दोस्तों बिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी आ चुका है बिना परीक्षा के। दोस्तों एक तरीके से सीधी भर्ती होने वाला है और इसमें आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास पोस्ट है और इसमें 20,000 आपका सैलरी स्टार्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी आया हुआ है बिहार के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, लेकिन कोई भी जिला के लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सभी लोग एलिजिबल है। साथ में दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे चेक करेंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है। लगभग देखा जाए तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लिपिक हो गया, परिचारी हो गया, मुंशी हो गया, ये सब पोस्ट होने वाला है। तो ये वैकेंसी दोस्तों कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, आवेदन का कोई शुल्क नहीं लगता है। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी समझा देंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा जो लोग वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आई हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ये जो वैकेंसी आया हुआ है, सबसे पहले टाइम नहीं गवाएंगे, ये जहानाबाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहानाबाद में, और सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, दोस्तों ये नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ये वाला नोटिफिकेशन है और यहाँ देख सकते हैं ये जो है वैकेंसी के बारे में तमाम जानकारी दिया गया है। थोड़ा सा हम आपको टाइम नहीं लेंगे तो आराम से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जो देख सकते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सा होने वाला है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो है 4-5 पोस्ट है, जैसा कि सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कार्यालय में दोस्तों ये जो है विधिक सहायक बचाव परामर्श प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे कार्यालय में संविदा के आधार पर दोस्तों यहाँ पे जो है वैकेंसी होने वाला है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका जो है अवधि बढ़ाया जाएगा, आपको हटाया नहीं जाएगा जल्दी। ये सब जानकारी आगे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कार्यालय सहायक या लिपिक क्लर्क बोलते हैं जिसको, वो पोस्ट होने वाला है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि रिसेप्शन में टाइपिस्ट का पोस्ट होने वाला है। और उसके अलावा कार्यालय परिचारी का होने वाला है जिसको हम प्यून या मुंशी बोलते हैं, अटेंडेंट। ये सब पोस्ट होने वाला है। ये सब के लिए दोस्तों आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं क्या क्या विज्ञापन है, क्या क्वालिफिकेशन है। टाइम नहीं गवाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं ये जहानाबाद के द्वारा वैकेंसी है, लिखा गया है यहाँ पे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के अंतर्गत दोस्तों ये जो है वैकेंसी आया हुआ है। यानी कि दोस्तों ये जो है बिहार सरकार के अंतर्गत ही एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है आपको पटना के द्वारा जो है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी आता है। अब यहाँ पे मापदंड वगैरह समझते हैं। सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले ये कार्यालय सहायक यानी कि लिपिक का पोस्ट है, तो ये 2 पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ पे संविदा के आधार पर दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अवधि है, लेकिन यहाँ पे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अंतरिक्त वर्ष का जो है विस्तार किया जा सकता है। यानी कि आपका अगर अच्छा काम रहेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ा दिया जाएगा। बाकी इसमें मानसिक जो है आपको मानदेय जो है 20,000 रुपया प्रति माह होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के अलावा आपको जो है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग का जो है कौशल ज्ञान यानी कि कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको जो MS वर्ड होता है, MS ऑफिस होता है, तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग में जितना चीज आता है उसको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साथ में डेटा फीड करने का कौशल ज्ञान, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कुछ बनाना है, टाइप करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है याचिका की उचित सेटिंग के साथ जो है अच्छी टाइपिंग यानी कि टाइपिंग स्पीड भी आपका होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अदालतों में प्रस्तुत किए गए डिस्टेंसर और लेने हेतु फाइल तैयार करने की दोस्तों यहाँ पे क्षमता, यानी कि कोई भी कंडीशन, कोई मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला आता है, वो सब फाइल वगैरह तैयार करना हो, टाइप करना हो, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। फाइल का रख रखाव और प्रोसेसिंग ज्ञान, यानी कि देखा जाए तो ग्रेजुएशन के अलावा जो है कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप जो है कोर्ट में देख रेख जो है, एक जो कार्यालय सहायक का काम है वो देख रेख आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे जो हमारा पोस्ट निकल के आ रहा है ये हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला, जो कि रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का पोस्ट है। ये एक पोस्ट होने वाला है। ये भी दोस्तों आपको यही चीज है, संविदा पे है, बाकी बढ़ाया जाएगा संतोषजनक काम पे। 19,000 सैलरी होने वाला है। ये भी स्नातक पास होने वाला है। उसके अलावा जो है यहाँ पे उत्कृष्ट मौखिक यहाँ पे और लिखित जो है प्रसार कौशल यानी कि बोलने और लिखने का जो है आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी से रिसेप्शनिस्ट क्या क्या काम है कि वो जो है अच्छे से बात कर सके लोगों से, लिखने का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग का क्षमता वही कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, जैसे दूर संचार प्रणाली में यहाँ पे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड या पे काम करने की क्षमता होना चाहिए और अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ होना चाहिए। ये सब आपको जरूरी है, टाइपिंग स्पीड वगैरह। अब यहाँ पे ये तो समझ लीजिए। अब एक और पोस्ट यहाँ पे बच गया जो कि मुंशी का है, जो कार्यालय परिचारी का।
तो यहाँ पे दोस्तों ये भी संविदा पे है, 13,000 आपको सैलरी होने वाला है। मैट्रिक या उसके समकक्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मौखिक यानी कि बोलने या लिखने का जानकारी होना चाहिए अच्छा। उसके अलावा साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा है वो होना चाहिए। बाकी थोड़ा फोन वगैरह ये सब फैक्स वगैरह नॉर्मल चीज़ तो करने आना ही चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे पहले चयन प्रक्रिया में जो है कंप्यूटर दक्षता परीक्षण, यानी कि दोस्तों आपको जो है जो भी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका कंप्यूटर का जो है वहाँ पे जांच किया जाएगा, आपको सब कुछ आता है कि नहीं, वो हो गया। उसके अलावा जो लोगों का टाइपिंग दिया है उनका टाइपिंग का भी प्रशिक्षण किया जाएगा और साथ में यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किया जाएगा। इसके आधार पर दोस्तों आपका जो है बताया गया है कि शामिल किए गए मार्ग अगर आप सब कुछ फुलफिल करते हैं तो आपको रखा जाएगा। उसके अलावा 2 नंबर में कार्यालय सहायक हो या कोई भी जो भी पोस्ट है, ये सबका दोस्तों यहाँ पे जो है मतलब आयु सीमा दिया हुआ है। तो यहाँ पे महिला पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष रखा गया है, ये जानकारी दिया गया है। लिखा गया है सरकारी लोक उपक्रम के आवेदन अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे, यानी कि दोस्तों आपको जो है ये आवेदन पत्र देना है, ये एड्रेस भी दिया हुआ है। चलिए आवेदन कैसे करना उसके ऊपर हम समझेंगे, उससे पहले कुछ और जानकारी भी है दिया हुआ जो कि समझ लीजिए। बताया गया दोस्तों अगर आप योग्यता पूरा करते हैं या फिर आप फॉर्म सही से फिलअप करते हैं तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान भरेंगे तो भी रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदक को ये ध्यान में रखना है कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, ना कि एक ही फॉर्म से आप काम चला लेंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने के लिए दोस्तों क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले आवेदन ऑफलाइन है, आगे बात करेंगे। इसमें इच्छुक आवेदन अपना जो है हस्तरक्त यानी कि दोस्तों आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं या आप टाइप करा सकते हैं, टंकित करा सकते हैं आवेदन फॉर्म। उसके बाद विविध प्रपत्र में एक स्व अभिप्रमाणित यानी कि जो भी प्रपत्र आप देंगे वो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट भी तो उसको फोटो स्टेट कराइएगा तो सिग्नेचर कर दीजिएगा। फोटो पासपोर्ट साइज लगेगा उसमें आपको यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे चिपका देना है आवेदक पे। और सभी शैक्षणिक योग्यता यानी कि मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तीनों का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगा दीजिएगा। तकनीकी है और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ये सब जो है अभिप्रमाणित प्रति यहाँ पे जो है आपको एक लिफाफा में जो है आपको डाक टिकट साट देना है लिफाफा में, और जिसपे दोस्तों आपको जो है आवेदक का पूरा नाम लिखा हो, जैसे आप लिफाफा पे जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं उनका सारा चीज लिखा रहता है। उसके अलावा दोस्तों जिसके यहाँ भेजना है वो समझ लीजिए, ये एड्रेस ये आपको भेजना है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद, ये आपका दोस्तों एड्रेस है। यहाँ पे पूरा देखें तो आपको ये हो गया सचिव जिला प्राधिकार जहानाबाद, और इसके नाम से भेजना है जिसमें आपको दोस्तों जहानाबाद लिख के ये सारा एड्रेस डाल के पिन कोड ये हो गया, तो यहाँ पे सचिव के नाम से ही लिखना है। यहाँ पे यहाँ से एड्रेस आपका यहाँ तक हो गया, ये कार्यालय में। और दिनांक यहाँ पे 22 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है, संध्या 5 बजे तक कार्यालय में जो है आपको यहाँ पे प्राप्त होना अनिवार्य है, यानी कि अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले आपका जो है आवेदन फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। चाहे आप स्पीड पोस्ट करेंगे, अगर स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस वाला अगर लेट से भेजा तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका दोस्तों अगर किसी भी तरह का लेट होता है तो वो रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में चयन समिति के द्वारा अंतिम निर्णय होगा वहाँ पे, और रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये पोस्ट ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे आवेदन फॉर्म नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये रहा आपका आवेदन फॉर्म, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद, इसमें आपको जो है ये सारा चीज दिया हुआ है। तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अनुक्रमांक ऊपर से डाल देना है, आवेदक का नाम हो गया, आवेदक पद का नाम यहाँ पे लिखना है, किस पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हैं, यहीं पे आपको स्व अभिप्रमाणित आकार का जो है फोटो चिपका देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फोटो चिपका के और साइन कर दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब यही होता है, हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पताचार का पता डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अस्थायी पता डालना है, ये सब डिटेल्स फिलअप करना है आपको। राष्ट्रीयता बताना है और मैट्रिक इंटर तीनों का जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना है। बोर्ड का नाम, फर्स्ट सेकंड डिवीजन कितना % आया था, कब आप आवेदन किए थे, ये सब डिटेल्स आपको भर देना है। और दोस्तों नीचे जो है यहाँ पे ये सब भर लीजिएगा घोषणा, और यहाँ पे साइन वगैरह कर देना है। और यहाँ पे आपको ये भी फॉर्मेट दिया हुआ है डिक्लेरेशन वाला, तो ये सब भर के और आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज देना है। तो ये दोस्तों जानकारी दिए थे। अब बाकी इस जो है कहाँ से मिलेगा, अब आप अपने जिला का कैसे चेक कर पाएंगे, तो ये तो आपको सर्च करना है। जैसे जहानाबाद के वाला में अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोड सर्च कीजिएगा, इसके वेबसाइट पे आइएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये वाला नोटिफिकेशन आपको जो है नोटिफिकेशन में आके मिल जाएगा, और यहीं से आवेदन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा।
आप अपने जिला में भी ऐसे इसमें कोई भी कर सकता है बिहार के लोग, लेकिन आप अपने जिला में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोड है, जैसे मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर लिखेंगे और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोड सर्च करेंगे। आप अपने जिला में डिस्ट्रिक्ट कोड सिर्फ लगा दीजिएगा ना तो उस जिला का डिस्ट्रिक्ट कोड आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा उस जिला में वैकेंसी आया हुआ है कि नहीं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।